हेलो दोस्तों, आज जाने वाली है बारात। तो ये है मेरा बारात का लुक और सांफा बनवा लिया है मैंने। मस्त लग रहा है ना मेरे ऊपर? कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और हम जाते हैं बारात में मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखो, ये है वो कार जिसके अंदर हमारी प्यारी दुल्हन रानी घर पे आने वाली है। तो हम जा रहे हैं बारात में दुल्हन को लेने के लिए और हम सब निकल पड़े हैं पैदल पैदल। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब हमारे यहाँ से हमें एक शहर तक जाना था, वहीं तक जाना था। ज़्यादा दूर नहीं था, कम से कम हाँ हमको जाने में वहाँ पे 2 घंटे लग गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नाचते हैं तो इतना डांस करते करते जाते हैं ना। अभी हम सब ऐसे ही चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डीजे नहीं है, डीजे आने वाले हैं। और ये हमारे प्यारे दूल्हे राजा और ये है सारे बाराती। तो अब देखना सारा डांस मस्ती और मज़ा। तो यहाँ पे मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें, भाभियाँ और काफ़ी सारी भतीजियाँ सारी डांस कर रही है। मेरे डांस की क्लिप तो इन लोगों ने ली नहीं क्योंकि मैं ही इनकी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हुई थी। और बस मैंने ज़्यादातर क्लिप्स नहीं डाली है डांस की इसके अंदर, क्योंकि वैसे ही आप लोग डांस देख देख के पक गए होंगे। तो हाँ, मैं ये बताती हूँ कि हमने आगे आगे क्या क्या किया था। तो 1-2 घंटे डांस करने के बाद में और पूरा ट्रेवल करने के बाद में हम फाइनली शहर में आ चुके थे जहाँ पे हमें बारात लेके आनी थी। और यहाँ पे डांस चल रहा है, साथ में आइसक्रीम वगैरह भी यहाँ पे दी जा रही थी। तो वही हम खा के थोड़ा शरीर को ठंडक दे रहे थे क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रही थी यहाँ पे हमें। तो सारे जने यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती भी नचाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो डांस करने में बहुत ज़्यादा शर्म करते हैं और उनको डांस करना नहीं आता है। और बाकी हमारे यहाँ के लड़कों को देखोगे ना भाई, ऐसा ऐसा नाचते हैं ना कि पूछो ही मत। वैसे मेरा भी मन करता है ना लड़कों जैसे कूदने का, पर क्या करें, नहीं कूद सकते हैं। बाकी ये हमारी खूबसूरत खूबसूरत सी काफ़ी सारी लड़कियाँ, मतलब मेरी सारी भतीजियाँ। फोटो वोटो नहीं है भाई, वीडियो का काम है अपने इधर वीडियोग्राफी चलती है। खींचेंगे अभी, खींचेंगे तब खींचेंगे। उसके बाद में हम जब दुल्हन के घर के सामने पहुंचे तो हमने वहाँ पे काफ़ी सारे पटाखे लगाए ताकि दुल्हन को पता चल जाए कि उनका दूल्हा आ चुका है। और उसके बाद में हम चल दिए दुल्हन के घर की तरफ। वैसे बारातियों को कहीं और रोका गया था, पर मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए आ गई पहले से ही, क्योंकि फिर बाद में यहाँ पे जगह नहीं मिलती ना, इतनी भीड़ हो जाती है। और ये हमारी लिया इतराते हुए चल रही है आगे आगे मेरे। और ये था दुल्हन का घर, यहाँ पे कुछ तैयारियाँ की हुई थी, बाकी सामान रखे हुए थे। और फिर आ गए हमारे दूल्हे राजा। इन अंकल को देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। ये इस तरह से हाथ हिला रहे थे जैसे हम ट्रक को नहीं बुलाते आने दो नहीं करते हैं, वो सड़क पे उस तरह से दूल्हे को बुला रहे थे आने दो आने दो आने दो। तो इधर थे हमारे प्यारे से दूल्हे राजा और एक तरफ खड़ी थी यहाँ पे दूल्हे की प्यारी प्यारी सी सालियाँ, फ्लावर्स लेके उनका इंतजार कर रही थी कि कब दूल्हे राजा आए और कब हम उनका स्वागत करें। फिर यहाँ पे दुल्हन की बुआ आई और उन्होंने बारात को बताया। मतलब कि हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है कि दूल्हा आता है तो उसको बुआ डांस करके बताती है और उसके बाद में ही दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारा जाता है। आपके यहाँ पे भी ऐसी रस्म होती है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें लगी थी भूख तो हम तो दूल्हे को वहीं पे छोड़ के आ गए खाने वाले स्थान पे, जहाँ पे खाने पीने का कार्यक्रम हो रहा था पूरा। तो मैं और मम्मी तो दोनों यहाँ पे आ गए थे, बाकी के बाराती लोग भी आके यहाँ पे खाना खाने लग गए थे। तो जल्दी से हमने यहाँ पे फटाफट बैठ के खाना खाया। और हमें खाने में मिला था ये, इसको बोलते हैं दाल और बाफले चावल। तो आप लोगों ने खाए कि नहीं खाए ये मुझे ज़रूर बताना। इनको इस तरह से बनाते हैं, मतलब कि पहले आटे की बाटी बनाते हैं और उनको वहाँ पे कंडों के अंदर सेकते हैं और उनको फिर बना के खाते हैं। इतने मस्त और टेस्टी लगते हैं ना ये। आप लोग बताना आपने कभी खाए हैं क्या? और वहाँ से खाना पीना करने के बाद में हम वापस आ चुके थे दुल्हन वालों के यहाँ पे तोरण की रस्म चल रही थी। उसके बाद में यहाँ पे छोटी सी वरमाला का प्रोग्राम भी था, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी प्यारी सी सुंदर सी दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाते हुए, उसके बाद में दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला पहनाई। ये वाली रस्म यहीं पे डोर के यहाँ पे की जाती है और उसके बाद में ही मंडप में इनको बिठाते हैं। तो इसके बाद में इनकी शादी हुई, मंडप में इनको ले जाया गया, फेरे हुए। तो जब बाकी की शादी का प्रोग्राम चल रहा था तब तो मैं नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि मैं वापस से घर पे आ चुकी थी। मैं काफ़ी थक गई थी इसीलिए। और थोड़े बहुत फोटोज़ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या पिक्चर्स वहाँ पे क्लिक किए थे। और इसके बाद में आता है रिसेप्शन का प्रोग्राम। हेलो दोस्तों, तो आज है रिसेप्शन का प्रोग्राम और मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी भी बैठी हुई है मेरे साथ में और हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा भाई आ जाए और उसके बाद में हम चलते हैं रिसेप्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग पहुँच चुके हैं, बस हम ही रह गए हैं। मौर्य परिवार शादी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। हम आ चुके हैं रिसेप्शन की जगह पे और यहाँ पे ये सारी लड़कियाँ खड़ी है और ये मेरे भाई को यहाँ पे रोक लिया इन्होंने। बस इनका एक ही काम है, मेरे भाई को पकड़ लेती है और बोलती है फोटो खींच दो फोटो खींच दो फोटो खींच दो। तो मेरा भाई तो यहाँ पे कैमरामैन बना हुआ है। हम चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे हमारे परिवार के जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे यहाँ पे स्वागत करने के लिए खड़े हैं।
बेसिकली अगर देखा जाए ना तो हमारी पूरी फैमिली ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। ये तो खाली यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े लोग ही यहाँ पे खड़े हैं, सारे मेरे बड़े पापा खड़े हुए हैं यहाँ पे, और हाँ कुछ भाई भी खड़े हैं। तो बस वही सब खड़े थे यहाँ पे, और मैं आपको बाकी का दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे क्या सेटअप कर रखा है। यहाँ पे मस्त सा स्टेज बना रखा है इस तरफ, और एक तरफ चल रहा था खाने का प्रोग्राम। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से पहले जाके हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद में हम बाकी का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी करनी थी दूल्हे दुल्हन की एंट्री वगैरह की, और इसीलिए हमने पहले डिसाइड किया कि पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर आराम से मस्त से बैठ के वहाँ पे मजे लेंगे। तो खाने में हमें यहाँ पे मिला था पूड़ी, दाल, सेव और राइस। वैसे तो मिठाई भी थी, पर मीठा मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं कहीं पे भी मीठा नहीं खाती हूँ। मेरी थाली में आपको कभी भी मीठा देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो लड्डू हो, पेठा हो, कुछ भी हो, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती हूँ। उसके बाद में मैंने जल्दी से खाना खाया, और यहाँ पे दूल्हे दुल्हन आने वाले थे, तो मैं जल्दी से स्टेज के पास में आ गई। तो यहाँ पे हो गई हमारे दूल्हे दुल्हन की एंट्री। आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे दो दूल्हा दुल्हन कैसे आ गए। पहले तो बारात में तो सिर्फ एक ही दूल्हा था। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक बड़े भाई एक छोटे भाई है। बड़े भाई की शादी पिछले साल ही हुई थी, बट उनका रिसेप्शन वगैरह नहीं हुआ था, तो इन्होंने दोनों का रिसेप्शन साथ में रख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे ये ढोल वाले भैया दूल्हा दुल्हन को आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। जब तक इनको अच्छा सा नेक नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाने देंगे। यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हैं, ये डांस के लिए वेट कर रही है कि जैसे ही दूल्हा दुल्हन आएंगे उनके स्वागत के लिए हमने जो डांस की तैयारी की है वो हम करेंगे, पर ये तो इनको जाने ही नहीं देंगे। तो देखते हैं कितनी देर तक इनके नखरे चलते हैं। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। तो यहाँ पे आई थी राउंड सेल्फी स्टिक्स, ये काफ़ी मज़ेदार सी थी। यहाँ पे मैंने इतनी वीडियोस बनवाई है ना, क्योंकि भैया हमारी पहचान के ही थे, तो भर भर के यहाँ पे वीडियोस बनाई है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भैया के साथ, दीदी के साथ में, सबके साथ में। और अब बारी थी दूल्हा दुल्हन के एंट्री की। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को स्टेज पे ले जाया जा रहा था। काफ़ी सारे फोटोशूट वगैरह हो रहे थे, इतने लोग थे ना कि मैं सही से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही थी। और हाँ, मैं ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, तो काफ़ी अच्छे से तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, पर जैसे भी कर पाई आप देख के मज़े ज़रूर ले सकते हो। भाई साइड में होता, साइड में होता। तो यहाँ पे एक दूल्हा दुल्हन तो ऊपर चढ़ चुके थे, पर नए दूल्हे दुल्हन की एंट्री कुछ अलग स्टाइल से होनी थी। तो पीछे की तरफ से सारे जितने भी भाई भाभी थे वो सारे हाथ ऊपर करके खड़े हो गए थे, और उसी के अंदर से निकल के यहाँ पे दूल्हा दुल्हन जा रहे थे। काफ़ी मस्त व्यू आया होगा, वैसे जो रिकॉर्डिंग की है उन्होंने प्रॉपर, उसके अंदर काफ़ी मस्त लगेगा। बाकी मैंने जो की है वो मैं दिखा देती हूँ। तो हमारे दोनों दूल्हा दुल्हन पहुंच चुके थे स्टेज पे, और अब बारी थी वरमाला की। वैसे इन लोगों को देख के ना मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। फिर मैंने सोचा नहीं यार, किसी की जिंदगी क्यों ही बर्बाद करना। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा, हर दुआ में तैनू मंगदा।
कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। वरमाला वगैरह का प्रोग्राम हो चुका था। वहीं पे मुझे दो परियां नाचती हुई दिखी तो मैंने सोचा मैं इन्हें भी कैप्चर कर लेती हूँ, तो मैंने इनका भी वीडियो ले लिया। और ये हमारे परिवार का सबसे शैतान बच्चा, मेरी बुआ की लड़की का बच्चा है ये, पर इतनी शैतानी करता है ना कि बस पूछो ही मत, सबको परेशान करके रख देता है। चलो चलो और फिर हम आके बैठ गए स्टेज के सामने, मस्त पॉपकॉर्न का मजा लेते हुए दूल्हे दुल्हन को देखने लगे। और यहाँ पे मुझे एक प्यारी सी बच्ची मिली तो मैंने उसका भी फोटो क्लिक कर लिया। वैसे मेरी भतीजी है, सारे ही मेरे भतीजे भतीजी हैं यहाँ पे। और फिर मैंने थोड़ा बहुत डांस के वीडियोस भी क्लिक किए, ये सारे यहाँ पे डांस कर रही थी तो मैंने सोचा रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, कॉन्टेंट ही कॉन्टेंट। और फिर कहीं से उड़ती हुई मुझे खबर आई कि यहाँ पे शुगर कैंडी मिल रही है, मतलब गुड़िया के बाल मिल रहे हैं। तो मैं वही लेने के लिए आ गई इधर। काफ़ी सारे बच्चों की भीड़ लगी हुई थी और पॉपकॉर्न तो सारी खत्म हो चुकी थी। यहीं से हम पॉपकॉर्न ले लेके जा रहे थे तो यहाँ पे शुगर कैंडी बन रही थी और ये बच्चे मुझे लेने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन भैया ने मेरे को दिया और वो देख रहे थे वैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और फाइनली इन भैया ने जैसे भी तैसे करके मेरे को दे ही दिया और मेरे हाथ में आ गई थी शुगर कैंडी। फिर मैंने इसको खाया और डांस का मजा लिया आके। ओए नाचनी तो बीच में मत प्रेम करा मत कर, नहीं नाचनी तो। तो बस यही सब करते करते ये शादी पूरी खत्म हो चुकी थी और उसके बाद में कुछ फोटोज वगैरह है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आई होप आज का ये जो व्लॉग था आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही मजेदार से व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का